जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के साथ साईं से जुड़ा हुआ एक और नया अनुभव शेयर करने। और ये अनुभव है मीनाक्षी जी का। मीनाक्षी जी कहती हैं कि 2016 से वो श्री साईं सच्चरित्र का पारायण कर रही हैं और वो वाकिफ़ है साईं सच्चरित्र का जो पावर है ना। साईं सच्चरित्र पारायण में जो पावर्स है, जो गुण है, जो पॉजिटिविटी है, इससे मतलब जो चमत्कार होते हैं, इनसे मीनाक्षी जी भली भांति वाकिफ़ हैं। तो मीनाक्षी जी कहती हैं कि उनका बेटा जब क्लास 12 में प्रमोट हुआ, उसके बाद फैमिली वाले बहुत हो गए परेशान। वो मेंशन करती हैं कि उनका बेटा पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर रहा था, जी जान लगा के पढ़ रहा था, साइंस स्ट्रीम था। होता है ना कि 10th के बाद आप स्ट्रीम चूज़ कर लेते हो, आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे या साइंस लोगे। तो उनके बेटे का साइंस स्ट्रीम था और वो बहुत जी जान लगा के मेहनत करके पढ़ रहा था। पर वो बोर्ड एग्ज़ाम के पहले जो तीन मतलब स्कूल में 3 टर्म्स होता है ना कि सिलेक्शन, मॉक, प्री मॉक, तो ये तीनों के तीनों एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट आया उस पे समरी यही था कि ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, ओवरऑल रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, बहुत ही मतलब एवरेज से भी कम मार्क्स थे। और फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट में लगातार 3 बार सिलेक्शन, मॉक एंड प्री मॉक, ये तीनों एग्ज़ाम्स में उनका बेटा फेल कर गया फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के पहले स्कूल में मॉक, सिलेक्शन, प्री मॉक तो होता ही रहता है, ये आप सभी को पता है। तो वैसे ही तो ये तीनों टर्म्स में ओवरऑल मार्क्स एवरेज से भी बहुत कम आ रहा था और तीनों टर्म में फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में फेल मार्क्स आ गया। ये देख के तो घर वाले बहुत परेशान हो गए। मीनाक्षी जी कहती है कि ऐसा नहीं था कि उनका बेटा पढ़ाई नहीं करता था, पढ़ाई में मन नहीं था, बहुत जी जान लगा के, डेडिकेशन लगा के वो पढ़ता था। हर बार जब फेलिंग मार्क्स आता था एग्ज़ाम में, उनका बेटा और मेहनत करता था, कड़ी मेहनत करता था, पर फिर भी कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और मीनाक्षी जी और उनके हस्बैंड ये सोच में पड़ गए कि अगर फाइनल जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है 12th का, उसमें भी अगर इनके बेटे का फेल मार्क्स आ गया फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, फिर एक ईयर पूरा लॉस जाएगा। ठीक है, तो बहुत परेशान हो गए वो दोनों ही। तो मीनाक्षी जी कहती है कि उनके घर के सामने साईं बाबा का एक मंदिर है। मीनाक्षी जी दिल्ली की रहने वाली है, ठीक है। तो वो कहती हैं उनके घर के सामने एक साईं टेम्पल है। तो वो जब भी कुछ मतलब प्रॉब्लम में रहती या फिर कुछ कन्फ्यूजन्स रहता, कुछ भी होता, वो मंदिर जाती थी। तो जब तीनों ही टर्म्स में बेटे का रिज़ल्ट ठीक नहीं हुआ, वो गई मंदिर और मीनाक्षी जी ने बाबा से बस यही कहा कि बाबा मैं देख रही हूँ कि मेरा बेटा बहुत जी जान लगा के पढ़ रहा है, पर रिज़ल्ट उस हिसाब से नहीं आया, फेल मार्क्स आ गया है। मुझे जो पता नहीं बाबा कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, मेरे बच्चे का कहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद मेरे बच्चे को भी समझ नहीं आ रहा, पर आप ब्रह्मांड नायक हो, आप सब कुछ जानते हो। मेरे बच्चे का जहाँ पे प्रॉब्लम है बाबा, वो आप सुधार दो। आप मेरा बच्चा जब पढ़ने बैठता है ना, आप उसके सामने बैठिए बाबा। ठीक है, आप उसके सामने बैठिए और कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को सही राह दिखाइए, उसको बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। और इसके साथ साथ मीनाक्षी जी बाबा से ये भी कहते हैं कि बाबा, मैं कल से श्री साईं सच्चरित्र का पारायण शुरू कर रही हूँ और मैं तब तक करूँगी जब तक मेरे बेटे का बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं निकलता, बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट्स आउट नहीं होता। मैं तब तक साईं सच्चरित्र का पारायण करूँगी, मुझे विश्वास है बाबा। आप मेरी मदद करोगे, मेरे बेटे को भी आप मदद करोगे। तो साफ दिल से अपनी मनोकामना बाबा के चरणों पे मतलब सौंप के मीनाक्षी जी घर लौटती हैं और अगले ही दिन से मीनाक्षी जी श्री साईं सच्चरित्र का पारायण शुरू करती हैं। ठीक है, और मतलब जिस दिन से वो श्री साईं सच्चरित्र का पारायण करती हैं ना, उसी दिन से उनका बेटा जब पढ़ाई करता था, उन्होंने क्या किया ना, बाबा का एक फ़ोटो उनके बेटे के घर में रख दिया। मतलब
मन ही मन ये कह के कि बाबा मैं आपको मेरे बेटे के सामने रख के जा रही हूँ, ये जो भी पढ़ाई करेगा आप सामने रहना, इसका जो भी गलती है जो भी कुछ है आप मतलब जो ब्लॉकेजेस है वो आप क्लियर कर देना। यही मन ही मन सोच के मीनाक्षी जी ने उनके बेटे के रूम पे बाबा का एक फ़ोटो रख दिया। 1 महीने का टाइम या फिर आई थिंक रहता है ना कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले, तो वो जो प्रिपरेशन टाइम रहता है, मीनाक्षी जी सच्चरित्र का पारायण करती गई और उनका बेटा भी फुल मन से दृढ़ निष्ठा से पढ़ाई करता गया और फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स भी कंप्लीट हो गए। पर मीनाक्षी जी ने जैसा बाबा को वादा किया था कि जब तक मेरे बेटे का रिजल्ट आउट नहीं होता मैं सच्चरित्र का पारायण कंटिन्यू करूँगी। तो उनका बेटे का जो एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था पर वो कंटिन्यू कर रही थी सच्चरित्र का पारायण। और फाइनली 2023 यानी इसी साल जब क्लास 12 ISC का रिज़ल्ट आउट हुआ, डिक्लेयर हुआ, मीनाक्षी जी कहती हैं कि उनके बेटे को 75.3% मार्क्स मिला था और फिज़िक्स केमिस्ट्री में वो पास था। मीनाक्षी जी कहती हैं कि भले ही ये मार्क्स मतलब जो बहुत एम्बिशियस पेरेंट्स होते हैं ना, जो चाहते हैं कि उनका बेटा बहुत एक्सेल करे, 95%, 90%, 80% मार्क्स लाए, उनके लिए शायद या फिर वैसे एम्बिशियस स्टूडेंट के लिए शायद 75% या 74% जो मार्क्स मीनाक्षी जी के बेटे ने स्कोर किया है शायद ही मतलब कोई वैल्यू नहीं रखता। पर मीनाक्षी जी कहते हैं ये मार्क्स मीनाक्षी जी के लिए, उनके पति के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि तीनों टर्म्स में जिस बच्चे का ओवरऑल एवरेज बहुत ख़राब था, फिज़िक्स केमिस्ट्री में कंटिन्यूसली फेलिंग मार्क्स आ रहा था, वहाँ पे ये मार्क्स लेके पास आउट करना, सब्जेक्ट में फेल नहीं करना, ये चमत्कार के अलावा और कुछ था ही नहीं। मीनाक्षी जी कहती हैं कि मे भी कुछ मेरे बेटे के दिमाग में कुछ ब्लॉकेजेस था या फिर कुछ तो परेशानी मतलब कुछ तो प्रॉब्लम ऐसा था जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा था। हम अपने बेटे को ट्यूशन्स भी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, पर कहीं पे कुछ कमी तो रह गया था। इसीलिए मेरे बेटे को तीनों टर्म्स पे मतलब अच्छे मार्क्स नहीं मिले। पर जब से मैंने साइंस सच्चरित्र का पारायण शुरू किया और मैंने बाबा को मेरे बेटे के पढ़ाई वाले रूम में बाबा को मैंने रखा और कहा कि बाबा आप मॉनिटर करो कि मेरा बेटा क्या पढ़ रहा है, कहाँ पे क्या गलत जा रहा है, मानो उसी दिन से चमत्कार होना शुरू हो गया और मेरा बेटा अच्छा रिज़ल्ट मतलब अच्छा मार्क्स स्कोर करके ISC पास आउट किया। और मीनाक्षी जी ये भी कहते कि उसके बाद उनके बेटे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। मीनाक्षी जी कहती है कि ये जो अनुभव मीनाक्षी जी हमारे साथ शेयर करती हैं, मीनाक्षी जी ने बाबा से कहा था कि बाबा अगर मेरा बेटा विदाउट फेल अगर पास कर जाए ISC, मैं प्रचार करूंगी आपके साइंस सच्चरित्र पारायण में जो गुण है, जो इसमें शक्ति है, मैं इसका प्रचार करूंगी और मैं सबको बताऊंगी कि मेरे बाबा के पास सब कुछ मुमकिन है, कुछ नामुमकिन नहीं है। तो मीनाक्षी जी कहती हैं कि मैं भले ही कितने लोगों तक अपना मैसेज प्रचार कर पाऊँ, पर अगर आप सुनाएंगी मेरा अनुभव तो मतलब बहुत इन अ मास बहुत सारे लोगों तक मतलब बाबा का महिमा पहुँचेगा, सबको पता चलेगा कि बाबा कितने चमत्कार करते हैं, साई सच्चरित्र पारायण में कितना शक्ति है। तो जो मीनाक्षी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और मैं आप सभी से भी कहना चाहती हूँ, अगर आप अभी तक साई सच्चरित्र पारायण से नहीं जुड़े हैं ना, जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने भी ना सच्चरित्र पारायण में जो स्ट्रेंथ है, जो पॉजिटिविटी है, ये मैंने खुद भी अनुभव किया है। एक टाइम था ना कि मैं बहुत मतलब इमोशनल पर्सन हूँ, मतलब बहुत इजीली मेरा दिल टूट जाता है, मैं बहुत कैरिड अवे हो जाती हूँ, ठीक है, आई एम एन इमोशनल फूल। तो सच्चरित्र पारायण से जब से मैं जुड़ी हूँ ना, मेरे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया है। मेरे अंदर मैंने एक स्ट्रेंथ फील किया है मैंने। और सबसे बड़ी बात ये है कि लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम मतलब जब मैं फेस करती हूँ ना, या फिर कोई
थॉट जो मुझे कंटिन्यूसली ट्रिगर कर रहा है या फिर बॉदर कर रहा है, जैसे कि मैं ग्लोबल महापारायण से जुड़ी हूँ, तो हर थर्सडे मैं हमें 2 चैप्टर अलॉट किया जाता है जो कि हमें पढ़ के रिपोर्ट करना पड़ता है। तो जब भी बैठती हूँ ना पारायण के समय, और सपोज़ मन में कुछ चिंता है, कुछ थॉट्स है या फिर कुछ क्वेश्चंस है, पापा से कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं, तो जब पारायण करती हूँ ना, जैसे कि बाबा ही उस टॉपिक के माध्यम से मेरे जो प्रश्न है उसका बाबा जवाब दे देते हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि अगर आप साईं सच्चिदानंद का पारायण नहीं करते, एक बार करके देखिए, बहुत मिरेकुलस इफ़ेक्ट रहता है आपके लाइफ में। और बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, प्यार से बुलाइए, बाबा हर वक्त आपके लिए ही है, बस हमें सिर्फ प्यार से बुलाना पड़ता है बाबा को। क्या क्या बोल जाती हूँ, एक मतलब बहुत कुछ कहना मतलब है बाबा के बारे में, पर पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में उतना कुछ कहना। पूरा लाइफ टाइम मतलब पूरा जीवन भी काफ़ी नहीं है बाबा का गुणगान करने में, मतलब ये पूरा जीवन बीत जाएगा फिर भी वो कम है। एनीवेज, अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर, तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आप बार बार साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना चाहते हैं, देर किस बात का, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। टिल देन, जय साईं राम। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ।